अगर आपके पार्टनर में या वो शख्स जिसके साथ आप ताल्लुक़ में हैं ये 10 निशानियां मौजूद हैं तो उससे ज़िंदगी भर कहीं ना जाने दीजिएगा। यानी यूँ समझ लीजिए, अगर ये 10 निशानियां उसकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं तो आपने एक ऐसा ख़जाना तलाश कर लिया है जिसकी हिफाजत अब आपके ज़िम्मे है। ये 10 निशानियां अगर आप में भी मौजूद हैं तो आप भी ये ख़जाने के मानद हैं। अगर आप में मौजूद नहीं है तो इन 10 निशानियों को अपनी ज़ात के अंदर शामिल कर लीजिए। जान लीजिए कि आपकी कामयाबी इन 10 निशानियों पर मुनहसर है रिलेशनशिप में। सबसे पहली बात ये कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ ओपनली कम्युनिकेट करता है तो जान लें कि वो एक अच्छा इंसान है। ओपनली कम्युनिकेशन से मुराद ये नहीं है कि बदतमीजी करे, आपको बुरा भला कहे। ओपन कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जो उसे शक व शुबा हो, जो उसके दिल में शक हो, कोई बात ऐसी हो जो वो जानना चाहे, राज हो जो आपके बारे में जानना चाहे, राज हो जो आपको बताना चाहे, किसी भी मसले पर गुफ्तगू करना चाहे तो वो ओपनली गुफ्तगू कर सके और उसके साथ साथ आपकी इज्जत और एहतराम भी करे। कम्युनिकेशन का ये पहला उसूल है कि उसमें एहतराम को मलहूज़ खातिर रखे। अगर उसमें ये चीज़ मौजूद है, वो ओपनली कम्युनिकेट कर सकता है और इज़्ज़त और एहतराम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो जान लीजिए कि वो एक सेंसिबल आदमी है। इसका ख्याल किए जाना आप पर मुनहसर है, आप उसका ख्याल करें। और अगर आपके ज़ात के अंदर ये चीज़ मौजूद है तो आप भी एक हीरे इंसान हैं। ये पहली निशानी है। दूसरी बड़ी निशानी क्या है? वो अपने एतमाद को कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है और उस एतमाद को भी अपनी ज़ात के ऊपर कायम रखने की कोशिश करता है जो आपका उसकी ज़ात के ऊपर है। मसलन वो अपनी कमी को, वो अपनी कमज़ोरी को, अपनी ख्वाहिशात को खुले दिल से और ईमानदारी से महसूस करता भी है और करवाता भी है और बताता भी है। तीसरी बड़ी निशानी क्या है? वो रिलायबल होता है, उस पर रिलाय किया जा सकता है, उसे किसी भी सूरत हाल में पुकारा जा सकता है, किसी भी सूरत हाल में उससे बात की जा सकती है, किसी भी सूरत हाल पर उससे डिस्कशन की जा सकती है। यानी यूँ भी कह लीजिए, तहज़ीब आफ़ी का शेर था, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में खड़े मिलेंगे। तो कभी अगर हम किसी जंग में, किसी मसले में फंस जाएं तो वो ऐसा रिलायबल पर्सन होगा कि आप उससे उस जंग में, उस अज़ियत में, उस दुख में, उस तकलीफ़ में उसे पुकार सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही है। वो ये नहीं पूछेगा कि क्यों, अब मेरी याद क्यों आई, वो आएगा, वो उस वक्त आपके साथ मौजूद होगा। चौथी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, वो इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा। इमोशनली सपोर्ट करेगा। अगर आप गुस्से में होंगे तो फिर भी आपके गुस्से को बर्दाश्त करेगा कहीं ना कहीं। अगर आप दुख में होंगे तो आपके दुख को कम करने की कोशिश करेगा। अगर आप खौफ में होंगे तो आपके खौफ को दूर करने की कोशिश करेगा। अगर परेशान होंगे तो उस परेशानी का हल तजवीज़ करेगा, आपके पास बैठेगा, आपका साथ देगा। ये चौथी बड़ी निशानी है। और पांचवी बड़ी निशानी लॉयल्टी है। वो लॉयल्टी के मामले में एक ब्रांडेड बंदा होगा। लॉयल्टी उसकी घुट्टी में होगी, वफादारी उसकी घुट्टी में होगी। वो आपसे वफादार होगा। किसी भी मौके पर आपको लगेगा नहीं कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। ये बात समझ लीजिए, जान लीजिए। छठी बात, ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट ओपिनियन का मालिक होगा, उसकी ज़ात ऑनेस्ट होगी, वो आपको लेकर ऑनेस्ट होगा। आपकी पीठ पीछे भी अगर कोई बात हो रही होगी तो वो उसको भी वहाँ पर काउंटर आर्गूमेंट के ज़रिए से रोकने की कोशिश करेगा और कहेगा कि तुम गलत बात कर रहे हो। ऑनेस्ट होगा, नस्ली होगा, ये बात समझ लीजिएगा। सातवीं बात, उसके मामलात में ट्रांसपेरेंसी होगी। आपके आपके मामलात, जो आपको लेकर मामलात हैं, ट्रांसपेरेंसी होगी। हर मामले में वो आपको आपके साथ रखेगा, अपने साथ रखेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा, अपने आप को आपके साथ और आपको अपने साथ रखेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि उसके मामलात में शफाफियत ना और आपको ऐसे महसूस हो कि कहीं एम्बिग्विटी है, धोखा दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी होगी। जो बात करेगा उसका मतलब भी वाज़ेह होगा, कोई धोखे वाली बात नहीं होगी। आठवीं जो बड़ी निशानी है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल होगा। आप उससे अगर कुछ पूछना चाहें तो वो खुले दिल के साथ तस्लीम करेगा कि हाँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात का हिसाब देने को तैयार हूँ। अगर गलती होगी तो उस गलती को तस्लीम करते हुए उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। एक बात अच्छी आदत है ऐसे इंसान में। अगर आप में ये अकाउंटेबिलिटी वाली आदत है, अकाउंटेबल होने वाली आदत है, अकाउंटेबल करना तो सब कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटेबल होना एक बहुत बड़ी आदत है, एक बहुत बड़ी कामयाब आदत है। ये बात समझ लीजिए। नौवीं जो निशानी है, एक्टिव लिसनर होगा। आपके दुख को, आपके गम को, आपकी तकलीफ को, आपकी अजियतों को, आपकी खुशियों को, आपकी तमाम तर बातों को एक्टिवली सुनेगा। आपको किसी लम्हे, किसी मौके पर ऐसा महसूस
नहीं होगा कि ये शख्स मुझे सुन नहीं रहा, मोबाइल नहीं यूज़ करता रहेगा। ये अच्छे पार्टनर की निशानी है, जान लीजिए। खुशकिस्मत अफराद हैं वो लोग जिनके अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद होती हैं, 10 खूबियाँ मौजूद होती हैं। या खुशकिस्मत अफराद हैं वो लोग जिनको ऐसे लोग मिलते हैं जिनमें ये 10 निशानियाँ मौजूद हैं। और 10वीं बात, आखिरी बात, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि आपको भी इज़्ज़त दे और आपसे अपनी इज़्ज़त भी करवाए। उससे आपकी इज़्ज़त भी महफूज होगी और आपकी इज़्ज़त के साथ साथ वो अपनी इज़्ज़त को भी महफूज रखने की कोशिश करेगा। इस बात को यकीनी बनाएगा। रिस्पेक्ट दो तरफा, यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपसे इज़्ज़त मांगेगा, आपको इज़्ज़त देगा भी। और ये बहुत बड़ी कामयाबी की निशानी है। एक ताल्लुक़ की कामयाबी की निशानी ये है कि दो तरफा ये 10 निशानियाँ मौजूद हों, या एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, कीमती इंसान, बावफा इंसान, मोहब्बत करने वाला इंसान, ये 10 निशानियाँ जिसमें मौजूद हों, वो ख़जाना है। और उस ख़जाने को अपनी ज़िंदगी से जाने ना दीजिए। और अगर आप ख़जाना बनना चाहते हैं, बेशकीमत ख़जाना, तो अपनी ज़ात के अंदर ये 10 निशानियाँ, 10 आदात, 10 बिहेवियर्स, 10 बातें अपनी ज़ात के अंदर पैदा कर लें। आपका शुक्रिया।